आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश का उत्सव है, उसे सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। आम नागरिक तो मिलजुल कर मना रहे हैं, लेकिन राजनीति की रवायत रही है अगर किसी मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो कैसे। सो हमारा प्यारा झंडा देशभक्ति से अलग होकर जब राजनेताओं के बीच जाता है तो राजनीति का जरिया भी बन जाता है। तिरंगे का सम्मान हर किसी के मन में है, तो फिर तिरंगे पर यह मिजाज क्या है? झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है कि हम अपने घर अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं, और मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं है? मुल्क वाले हैं लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते हैं? भारत तो वो नहीं मानते, वो नहीं मानते, हम तो मानते हैं। हम तो उन्हें भी मुल्क का मानते हैं और हम भी मुल्क के हैं। तो आप लगाएंगे तिरंगा कि नहीं लगाएंगे? ना, मैंने इस पर गौर नहीं किया। तिरंगे को लेकर ये कैसी बयानबाजी? मैंने अपनी डीपी बदल डाली क्योंकि झंडा खुशी और गर्व का प्रतीक है। हमारे राज्य के ध्वज को भारतीय ध्वज से जोड़ा गया, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस जुड़ाव को खत्म करके इसे छीन लिया गया। आपने भले ही हमसे हमारा झंडा छीन लिया हो, लेकिन इसे हमारी सामूहिक चेतना से नहीं मिटाया जा सकता। तिरंगे पर ये सियासत क्यों है? उनके जो विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसीलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था। उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी, और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था, सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसीलिए हम दो मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स। दैट इज व्हाट माय अपील इज। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि एक सरकार के सामने रखकर साइन बोर्ड रख के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। सच और झूठ के खेल में राजनीति उलझती चली गई। विपक्ष ने कहा तिरंगे का सम्मान हम भी करते हैं, पर न्योता नहीं मिला। सरकार ने पूछा देशभक्ति के लिए कैसा न्योता? तो नहीं बुलाया गया। बीजेपी की रैली थी, कौन कहता है विपक्षी पार्टी की नहीं मना करती? जब वो केवल बीजेपी की रैली थी तो फिर कौन जाता दूसरा? उन्होंने कहा मंत्रालय की तरफ से गया। बिल्कुल गलत बोल। किसी भी हिंदुस्तानी को क्या न्योते की दरकार है अपने तिरंगे का सम्मान करने का? ये बात भी सही। मुझे तो अचंभा इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप अपनी नापसंदी जाहिर करें, ये कितना लाजमी है। अपोजिशन को भी हमने लेटर लिखा, मेल किया, फोन किए। ये देश का कार्यक्रम है, उन सबको सम्मिलित होना चाहिए। तिरंगा अभियान तेरा झंडा मेरा झंडा की राजनीतिक चौसर में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाकर सबसे ऐसा करने का आह्वान किया। कई लोगों ने फौरन पीएम की बात मानी। विरोधी दलों ने कुछ अलग अंदाज में मामला लपका। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा भी ट्वीट कर दिया। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ परिवार और बीजेपी को देशद्रोही बता दिया। ट्वीट करते हुए लिखा, इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। तिरंगे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। भारत माता की जय हम कहते हैं, बाकी देशों में उस भारत माता नहीं कहा जाता, माँ का ही कहते नहीं है, और हमारे देश का प्रतीक है। इसमें जो ये तुच्छ लोग राजनीति करते हैं वो बड़ा गलत तो लगता है। सिंपल सी बात है, पहली बात तो अपने देश का सिंबल है, और ये उस टाइम से सिंबल बना हमारा जब से हमारे देश के अंदर ये सोच आई कि अब हमने आजाद होना है। ठीक है, तो ये वो तिरंगा है जिसके अंदर, जिसके पीछे, इसको आगे उठाते हुए हम लोग चले इस ध्वज के पीछे। और ये हमारे लिए इसलिए मैटर करता है क्योंकि यही हमारे को बताता है कि हमारा सिंबॉलिक जितने भी हमारे यहाँ पे रिलीजियस है और जितने भी हमारे यहाँ पे रेसेस हैं, सारी की सारी हम एक हैं। तो इस तिरंगे के अंदर सब आ जाता है, तो उस हिसाब से बना हुआ है।
पर ये भी सुनिए कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तिरंगे को लेकर क्या कह रहे हैं। तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेंट दिया, उसका अभिनंदन किया। तब से पहली बार फहराया गया, तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले। 1931 की बात है, और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश का परम वैभव, देश की स्वतंत्रता, यही जीवित का गंतव्य था। संघ में दूसरा क्या हो सकता है? पर कांग्रेस लगातार तंज और कटाक्ष की मुद्रा में है। प्रधानमंत्री जी, एक चीज तो बताइए, सालों तक आपकी मातृ संगठन ने अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहरने दिया था? अब तो राष्ट्रीय ध्वज है, देश की आजादी है, सबको करना था, करना पड़ेगा, वरना जनता माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं? तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं? जिस तिरंगे को विजय पताका बनाकर फहराने या लिपट जाने की प्रतिज्ञा के साथ एक सैनिक घर से निकलता है, उस तिरंगे को घर में फहराया जाए, इस बात पर राजनीति कैसे हो सकती है? मायने क्या है तिरंगे? So now it is a proud feel of this, because ये स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम, हर घर तिरंगा, और now 75 है, सो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो प्राउड फील करते हैं। देखिए, पहले तो 5 से 10,000 20,000 तक तिरंगे बनते थे, और उसके बाद फिर इमरजेंसी में तिरंगे बने। इसके बाद फिर अन्ना हजारे के दौर में ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार तिरंगे रोज बनाए थे। रोज बनते थे 20-25 रोज बनाए थे जी। इसके बाद अब हमने ऐसा दौर कभी नहीं देखा जितने तिरंगे अब बन रहे हैं। अब तो हम कम से कम 1 लाख डेली बना रहे हैं, और लोग भी बना रहे हैं उसको, और फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। क्या देश प्रेम और राजनीति दो इतनी अलग धाराएं हैं कि इनके रास्ते कभी मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे तो केवल इस्तेमाल के लिए? क्या राष्ट्रीय चिन्ह पर भी बाकी मुद्दों की तरह पक्ष और विपक्ष बंटा रहेगा, या आजादी के 75 साल होने पर 125 करोड़ देशवासियों का ये देश मिलकर तिरंगे के सम्मान में जय हिंद का उद्घोष करेगा?